हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस में हमारी जो बुक है नागरिक शास्त्र, उसका जो अध्याय है फोर्थ, कानूनों की समझ। इससे पहले हमारे 3 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम फोर्थ अध्याय की वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा लेसन आज कवर करवा देंगे कि कानूनों की समझ क्या है, कानून क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि कानून किसे कहते हैं। जो संसद द्वारा निर्मित ऐसे नियम जो हमारे क्या है जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। जो हम जी रहे हैं वो किसके आधार पे जी रहे हैं, जो क्या है कानून बनाए गए हैं, ऐसे नियम बनाए गए हैं, ऐसे कायदे हैं कुछ जिनको क्या हम कानून कहते हैं। अगर जी ये कानून नहीं होते तो देश में क्या है उथल पुथल हो जाता, लोगों क्या है जीवन बिल्कुल क्या है दुश्वार हो जाता, जीना बड़ा मुश्किल होता। क्या है जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता, औरतों के साथ क्या है भेदभाव किया जाता। अमीर लोग किनका शोषण करते, गरीबों का शोषण करते। अगर जो कानून क्या है कानून बन गए हैं तो कानून की नज़र में सारे लोग समान है। कानून है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझना ज़रूरी है कि कानून की समझ क्या है, कानून का मतलब क्या है। तो सभी जो कानून है देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धनवान हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है। यहाँ पे लगा लो, अगर जो कोई सरकारी व्यक्ति है, सरकारी व्यक्ति का जो लड़का है वो क्या अपराध कर देता है और उसको 10 साल की सज़ा हो जाती है। अगर वो पैसे के बल पे उसको छुड़वा लेता है तो क्या है कानून ने क्या है उसके साथ समानता का व्यवहार किया? नहीं। क्या कानून के रूप में वो समान है? नहीं है। इस प्रकार अगर जी अपराध करता है कोई तो कानून सभी को बराबर की क्या सज़ा देता है। वो ये नहीं देखता है कि ये सरकारी व्यक्ति है या धनवान है या राष्ट्रपति ही क्यों न हो। अगर कोई व्यक्ति क्या है कानून का उल्लंघन करता है या कुछ अपराध करता है तो वो क्या कानून की नज़र में सभी बराबर होंगे, सभी को बराबर सज़ा मिलती है। तो इसमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो कानून का शासन है, ये कानून का शासन ये क्या है, 2 आधार पे बांटा गया इसको। विधि कानून के समक्ष समता, भाई कानून के समक्ष सारे लोग क्या है बराबर होंगे, समानता का अधिकार है सभी को। और दूसरा आ जाता है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, किसी के साथ क्या है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। स्त्री हो, स्त्री के साथ क्या है भेदभाव नहीं होगा। इसलिए लिंग के आधार पे भाई पहले क्या है, पहले में कानून नहीं थे उस टाइम क्या है स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अब भी कई जगह होता है, अब भी हमारे समाज में होता है, घरेलू हिस्सा हो जाती है। घर में क्या है औरतों को मारते पीटते हैं, परंतु क्या है कानून उनको क्या सज़ा देता है। ऐसे नहीं है औरतों के साथ क्या है दुर्व्यवहार करते हैं उनको सज़ा नहीं मिलती, उनको सज़ा मिलती है। ये आगे आता है जैसे समान अपराध की समान सज़ा होती है। जैसे अगर कोई भी अपराध करता है तो क्या है चाहे अमीर व्यक्ति करे या गरीब करे, उसकी सज़ा क्या है समान ही होगी। जितनी सज़ा गरीब व्यक्ति को मिलती है उतनी ही क्या है अमीर को या क्या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं कितने भी जिसकी पहुंच ज़्यादा हो उसको क्या है सज़ा समान ही मिलेगी। अब यहाँ देखते हैं कि राजाओं के कानून कैसे थे। जो ब्रिटिश शासन था, औपनिवेशिक काल था, उससे पहले किसका शासन था? राजाओं था। हमारे जो देशी रियासत थी उनका अधिकार, उनके कानून कैसे थे? उनके कानून स्थानीय कानून थे। स्थानीय मीन्स क्या होते हैं, जैसे जयपुर में अगर किसी राजा का शासन था तो वहाँ के अलग कानून थे। अगर महाराष्ट्र में अगर किसी का शासन था तो वहाँ पर क्या था उसके कानून अलग थे। तो स्थानीय कानून होते थे उनके कानून एक जैसे नहीं होते थे, स्थानीय कानून थे, ये अलग अलग कानून थे, किसी के कुछ किसी के कुछ। तो राजतंत्र था, क्योंकि उस टाइम राजतंत्र था। और मत्स्य न्याय माना जाता था यहाँ पे। मत्स्य न्याय मीन्स क्या होता है, जैसे छोटी मछली क्या है जो बड़ी मछली है छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार क्या जो बड़े लोग थे वो क्या करते थे गरीबों का शोषण करते थे, काम करवाते थे, खेतों में वो काम करते थे, उनके साथ क्या है बुरा व्यवहार किया जाता था।
जो निम्न जाति के थे उनको क्या है अछूत समझना, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये उस टाइम की बात है, ये राजाओं के शासनकाल में। और उसके बाद में जो औपनिवेशिक काल था, ये अंग्रेजों का शासनकाल आ गया। औपनिवेशिक काल किसको कहा है? अंग्रेजों के शासनकाल को औपनिवेशिक शासनकाल कहा है। वो उनके कानून कैसे थे? उनके कानून क्या हमारे लिए फायदेमंद थे? कैसे थे? तो अंग्रेज़ों के कानून थे बेटे, वो अपने लाभ के आधार पर थे। जो अंग्रेज़ कानून बनाते ना, वो अपना फ़ायदा देखते थे, वो हमारे लिए कोई चिंता नहीं थी उनकी। वो अपने क्या है, जितने भी कानून बनाए वो अपने लाभ के हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाते थे। इतिहासकार मानते हैं कि जो अंग्रेज़ अपने जो मनमाने कानून बनवाते थे, वो केवल अपने फ़ायदे के लिए बनाते थे। ये वो क्या है, दूसरों के भलाई की कोई चिंता नहीं करते थे। और कानूनों का निर्माण था वो अंग्रेज़ों ने नहीं करवाया। कई मानते हैं कि जो कानूनों का निर्माण है वो अंग्रेज़ों ने करवाया, परंतु वास्तव में जो कानून जो बने हैं वो भारतीय राष्ट्रवादियों की समझ से, उनकी सूझबूझ से, उनकी कोशिशों से बने। ये जो भारतीय राष्ट्रवादियों की यह समझ और सूझबूझ से कानून बने हैं। और उनकी क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है कानून बनाने में, जो भारतीय राष्ट्रवादियों का, अंग्रेज़ों की नहीं थी ये। अब देखो 1870 का राजद्रोह एक्ट, 1870 राजद्रोह एक्ट ऐसा एक्ट था ये, जब कोई भारतीय क्या है आलोचना करने पर भी बिना किसी मुकदमा चलाए क्या है गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल देते थे। अगर कानून होता तो क्या ऐसे भारतीयों के साथ होता? नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ अपनी मनमर्जी चलाते थे। रोल्ट एक्ट 1919 बिना मुकदमे चलाए आलोचना के आधार पे तो क्या है वो भारतीयों को जेल में डाल देते थे। और ये लागू कब किया था? 10 मार्च 1919 को लागू किया गया था ये जो रोल्ट एक्ट। ये तो इसमें क्या है, पूरे देश में इसके खिलाफ विद्रोह हुआ था। ये लोगों ने सारा क्या विरोध बहुत ज़्यादा किया था। महात्मा गांधी ने भी क्या इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और सबसे जो ज़्यादा ये जो विरोध हुआ था ये पंजाब में हुआ था। पंजाब के अंदर क्या है सबसे ज़्यादा क्या इसका विरोध हुआ था, ये रोल्ट एक्ट का। और 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज़ों ने क्या है इनको गिरफ्तार करके, क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये अन्याय हम क्या है सहन नहीं करेंगे, तो क्या है उनको जेल में डाल दिया। इसके खिलाफ लोग क्या है भड़क गए और लोगों ने क्या है एक जनसभा की। कहाँ पे? अमृतसर में, जलियांवाला बाग। तो वहाँ पर क्या है लोग इकट्ठे हुए इस रोल्ट एक्ट के विरोध में। तो क्या है 13 अप्रैल 1919 को। तो वहाँ पर क्या है जब लोगों की ये सभा चल रही थी तो जनरल डायर वहाँ पर अपने सैनिकों को लेकर आया, अपने सिपाहियों को लेकर आया। और क्या है जहाँ पर भी जो दरवाजे थे, गेट थे, वहाँ पर खड़े कर दिए और अंधाधुंध गोलियाँ उन पर चलाई। बहुत से लोग मारे गए, तो बहुत से क्या है इसमें क्या जाने चली गई। तो ये जो कानून थे ये अंग्रेज़ों ने केवल अपने फ़ायदे के लिए बना रखे थे, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं बनाए थे। अब इसमें देखते हैं कि हम तो जो घरेलू हिस्सा होती है, अगर किसी महिला पे हम मारपीट करते हैं या उनको क्या है धमकाते हैं या उनका क्या शारीरिक शोषण करते हैं, तो महिलाएं क्या है कानून का जैसे क्या है सहारा ले सकती है ये। और उन्हें साझा मकान से बेदखल भी नहीं किया जा सकता। अगर औरत उसी मकान में रहती है तो उसको हम उसकी क्या है मकान से उसको बेदखल नहीं कर सकते। पुरुष घर में महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की हिस्सा नहीं कर सकते। इस प्रकार क्या है समानता के कोई 3 अधिकार और भी है, जैसे हमारे कानून के क्या है सम्मुख समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के सामने सभी नागरिक के समान होंगे, किसी के साथ क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार है ये। संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है ये समानता का अधिकार? ये 14 के। तथा कानून सबकी समान रूप से रक्षा करेगा। आगे आता है हमारी क्या सामाजिक समानता। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार हमारा कौन सा ये, उसमें 14 वाले में कौन सा रह गया ये नागरिक समान होंगे। और इसमें क्या है देश में सामाजिक समानता की स्थापना की गई। राज्य, धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान या इनमें किसी एक आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ना ही तो क्या करेगा धर्म के आधार पे करेगा, ना ही जाति, ना ही लिंग, ना जन्म स्थान पे। और ये कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 15 में है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कौन से है? ये अनुच्छेद में 17 के अनुसार।
भारत में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, छुआछूत का अंत हो गया है। पहले लोग क्या छुआछूत बहुत मानते थे। अगर निम्न जाति का व्यक्ति ब्राह्मणों को रास्ते में मिल जाता था तो वो क्या है बहुत ही अशुभ मानते थे। और 1976 ईस्वी के एक कानून द्वारा इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है। अस्पृश्यता को छुआछूत को एक क्या है अपराध माना गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन पूरा कवर हो गया होगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।